मिश्र धातु। मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मिश्र धातुएं होती हैं और उनका क्या उपयोग है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं मिश्र धातु, यहाँ पे संगठन और यहाँ पर उसका उपयोग। ये तीन चीजें हैं। पहला क्या है? मिश्र धातु, दूसरा संगठन, तीसरा उपयोग। एक और बना लेते हैं सीरियल। पहला मिश्र धातु ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज होता है, सुने कभी ब्रॉन्ज होता है ना, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज। इसी तरह एक होता है ब्रास। कौन सा होता है? ब्रास। जो ब्रॉन्ज होता है वो कापर और टिन का मिक्सचर होता है, और जो ब्रास होता है कापर और जिंक का। पहले मिश्र धातु क्या होता है? तो मिश्र धातु ऐसा होता है, क्या कहा जाता है कि जब दो या दो से अधिक धातुएं मिलती हैं तो मिश्र धातु का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे कापर है और दूसरा क्या है? टिन। कापर और टिन मिला तो क्या बना? ब्रॉन्ज। वही मेटल जो आप सुनते हैं गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, तो इन दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक उसी प्रकार से ब्रास, कापर और जिंक अभी उपयोग बताया। तीसरा देखिए जर्मन सिल्वर, गन मेटल। गन मेटल, गन मेटल जो होता है कापर, टिन और जिंक, तीनों को क्या होता है? मिक्सचर होता है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें क्या। तीसरा गन मेटल, मतलब इसी गन मेटल नाम से ही लग रहा है कि कहाँ उपयोग है। जो भी बंदूक की गोलियां वगैरह रहती हैं सब की सब इसी गन मेटल यानी कापर, टिन और जिंक के मिश्रण से बनी होती है। उन्हीं को क्या कहते हैं? गन मेटल। और बंदूक की गोलियां और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं किसकी बनाई जाती है? गन मेटल की। उसी तरह होता है सोल्डर्स। सोल्डर, टिन और लेड। ब्रॉन्ज किसका हो गया? कापर और टिन का। ब्रास किसका हो गया? कापर और जिंक का। गन मेटल किसका हो गया? कापर, जिंक और टिन। सीक्वेंस में बनाया है इसको। अब फिर क्या होगा? सोल्डर बचा। सोल्डर किसका हो गया? टिन और लेड का। हाँ, टिन लेड मीन सीसा। तो सबका कुछ ना कुछ अपना अलग अलग उपयोग। किसी का बर्तन बनाने में, घरेलू बर्तन, किसी का बेल वगैरह जैसे ब्रास है तो उसका भी बर्तन बनता है। पीतल का बर्तन होता है ना, पीतल का बर्तन हो गया। घंटी हो गया। गन मेटल बंदूक की गोलियां वगैरह। सोल्डर जैसा कि आप जान रहे हैं सोल्डिंग वगैरह के काम में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इस तरह से और भी मिश्र धातुएं हैं, इसका 1 by 1 आपको इसका उपयोग और मिश्र धातु और क्या क्या संगठन होता है उसके बारे में बताएगा। इसको आप नोट डाउन करिए। उपयोग बता रहे हैं, नोट डाउन करिए सभी लोग। हो गया? ये हो गया यहाँ तक। पहले वाले का उपयोग लिखिए। पहले वाले का इसका ब्रॉन्ज का मेडल, पहले वाले का उपयोग लिखना है। मेडल, घंटी आदि। जो मंदिरों में बजता है। हाँ, या नॉर्मल घर जो घर पे बजाते हैं, होता है ना घर पे मंदिर के पास। ठीक है, ये मंदिर हो गया, मेडल हो गया, घंटी हो गया। उसी तरह ब्रास है, पीतल। ये क्या होता है? इसका इलेक्ट्रिकल जितने ऑपरेटर्स होते हैं
वैद्युत उपकरण, वैद्युत उपकरण जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब किसके बनते हैं, जितने भी नहीं मोस्टली इसके ब्रास के। वैद्युत उपकरण हो गया, मशीनों के पार्ट्स यानी कि भाग, ये किसके बनता है, ब्रास का, ठीक है। उसी प्रकार से गन मेटल, गन मेटल की बंदूक की गोलियां हैं। नेक्स्ट क्या है, शोल्डर। शोल्डर किस चीज में आता है, मतलब सोल्डिंग का, सोल्डिंग। कर लिया, इसके आगे बढ़ते, 4 हो गया। एक बहुत ज्यादा पूछा गया है, इसमें दिया नहीं, मैं देखने लगे। नेक्स्ट 5वां, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर क्या नाम है, जर्मन सिल्वर। एक होता है कापर, जिंक और निकिल का मिक्सचर होता है। किस चीज का, कापर, जिंक और निकिल। एक बात देखिए, कंफ्यूजन इसमें क्या होता है, बच्चों से ज्यादातर गलत हो जाता है। इसको देखिए, नाम क्या है, जर्मन सिल्वर। सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है, एजी है कहीं, लेकिन बहुत ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे, एक ऑप्शन उसमें ऐसा रहेगा जिसमें एजी रहेगा, लेकिन इसका नाम बस है जर्मन सिल्वर, लेकिन उसका कंपोजिशन अर्थात उनके संगठन में सिल्वर है नहीं। क्या है, कापर है, जिंक है, निकिल है, निकिल। इसका उपयोग क्या होता है, क्या होता है, निकिल वो भी एक धातु है। इसका उपयोग होता है बर्तन बनाने में, घरेलू बर्तन। कल एक बता रहे थे आपको कि जहाज किसका होता है, ड्यूरे लेमिन, बताए थे ना, या ड्यूरे लेमिन। ये जो होता है, बताए थे किसका मिश्र धातु बताए थे, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के साथ कापर होता है। किसके लिए उपयोग होता है इसका, ड्यूरे लेमिन का कहाँ उपयोग किया जाता है, वायुयान। नेक्स्ट देखिए, स्टील। स्टील देखे हैं, बता रहे स्टील गिलास, गिलास, हाँ स्टील की गिलास समझिए। स्टील में क्या क्या चीजें होती हैं, 2 चीजों से मिला होता है, आयरन और कार्बन, ठीक है। आयरन और कार्बन, इन दोनों का मिक्सचर होता है क्या, स्टील। एक चीज और देखिए, स्टील कहाँ यूज होता है, तो नॉर्मली जब जान ही रहे हैं, कहाँ पे, बर्तन में। बर्तन में
होता है स्टेनलेस स्टील। आप सुने हैं? हाँ, स्टेनलेस स्टील। 3 चीजों का मिक्सर होता है स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम और निकेल। आयरन, क्रोमियम तथा निकेल। Fe ये स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील कोई अंतर नहीं है, ठीक है। मोस्टली बर्तन जो होते हैं स्टील के ही होते हैं जैसा आप देखते हैं, लेकिन कहीं कहीं जर्मन सिल्वर के भी बनाए जाते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट के रूप में रहता, मान लीजिए ये नहीं है तो दूसरे किसका किसका बनाया जाएगा, तो उसके लिए दूसरे का उपयोग करते हैं, जर्मन सिल्वर का। स्टेनलेस स्टील का भी होता है। आजकल जो बर्तन आते हैं वो स्टेनलेस स्टील के ही आते हैं, ठीक है। देखा कीजिए कोई भी जग वगैरह जाएंगे दुकान पे लेने तो उसमें देखेंगे लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील असल में स्टील नहीं है, वो 3 चीजों का मिक्सचर है। किसका किसका? आयरन का, क्रोमियम का, निकेल का। चाकू देखे, चाकू जो रहता है वो स्टेनलेस स्टील का ही रहता है, ठीक है। देखिए इसमें उपयोग में घरेलू बर्तन तथा घरेलू बर्तन तथा चाकू आदि बनाने में हो गया। मेनली हो गए हैं, एक और जान लीजिए, इससे रिलेटेड है नहीं लेकिन जान लीजिए। 9 क्या है? क्वाइन मेटल। क्वाइन मेटल सिक्का किस किस चीज का सुने हैं? इतिहास वगैरह पढ़े होंगे ना, किस चीज का? किसका? तांबे के। तांबे मतलब कापर। और कापर का हो गया, चांदी का हो गया, सिल्वर हो गया, और सोने का भी तो था, ठीक है। अब देखिए जो आप आवर्त होता है रसायन विज्ञान, उसको पढ़ेंगे तो इस तरह से यहाँ पे आएंगे स्कैंडियम टाइटेनियम करते हुए जाएंगे। यहाँ पे आएगा आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कापर, जिंक, ठीक है। इसके नीचे आएगा मरकरी, इसके नीचे आएगा सिल्वर, मरकरी यहाँ है। कापर यहाँ पे जो तीनों रहते हैं Ag, Au, कापर, सिल्वर और Au मतलब सोना, ठीक है। इन तीनों को हम क्या करते हैं? क्वाइनेज कहते हैं। सिक्का धातु इनके जो है सिक्के बनाए गए। और भी किसी चीज का सुने हैं? मेनली जो जितने भी इतिहासकार है, जितने भी राजा महाराजा रहे हैं, इन्हीं तीनों चीज का। एक था, आप पढ़िएगा एक बार जीएस में आया हुआ था, उसका नाम नहीं याद है। एक राजा था, वो लकड़ी का सिक्का बनवाया था, ठीक है। 1 ही 2 दिन ज्यादा समय रहा नहीं है। बाकी राजा महाराजा जो है सोने के, चांदी के, तांबे के बनवाए हैं, लेकिन एक रात 2-3 दिनों के लिए उसका सिक्का चलता है। जानवी क्वाइनेज मेटल जो होते हैं किस काम में आएंगे? सिक्के बनाने में। सिक्के बनाने में ये हो गया क्वाइनेज मेटल का कार्य। क्वाइनेज मेटल कौन कौन होते हैं? यही मेनली 9 जो भी थे, ये 9 मिश्र धातुएं हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अब पूछे जाते रहे हैं। मेनली क्या है? ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ठीक है। ये मेनली 4 जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं और आपके भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए। कुछ अपने तरफ ब्रॉन्ज था, किसका था? कापर का और टीन का।
बना दीजिए BRCS, ठीक है। इसके बाद क्या था, ब्रॉन्ज था, ब्रास में ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास था तो BROCP, कॉपर, टिन, लेड है, नहीं तो जिंक जिंक है। इस तरह बना दीजिए CSBR, CZBRO, ठीक है। CSBR मीन्स क्या जगह कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है, क्या ब्रॉन्ज, कॉपर और जिंक का मिक्सचर क्या होता है, ब्रास। समझ आ गया। इससे छोटे छोटे ट्रिक्स बना करके आप चीज़ों को याद कर लेंगे। ध्यान देने वाली बात ये है, वहाँ पे जर्मन सिल्वर में, कि जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें सिल्वर होता ही नहीं है। कौन कौन होते हैं, कॉपर, निकिल और जिंक। क्लियर। ये चीज़ें बहुत सारे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर जब भी, तो उसमें जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे फाइनल। और ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एरिया डिसाइड रहता है कि जीएस का या मैथ का कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बशर्ते आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन को हाई करने के लिए क्वेश्चन का लेवल या क्वेश्चन का तरीका धीरे धीरे चेंज करता जाए, जिससे वो भीड़ हटे। छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हमारे ग्रुप डी का एग्जाम हो जिसमें 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म पड़ गया, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा भीड़ को हटाने के लिए जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, मान लीजिए उसमें 100% क्वेश्चन आते हैं, तो 50% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, 50 से 60% कि मोस्टली लोग कर जाएंगे इसको, ठीक है। अब कुछ लोग इसी में खुश हो जाते हैं कि हमारा हो गया, ठीक है। लेकिन असली लड़ाई इसके बाद ही होती है। जो इसके बाद से 15 से 20% करते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन हो पाता है। वो तब हो पाएगा जब आप अपनी पढ़ाई के प्रति कंसिस्टेंट रहेंगे। कंसिस्टेंट मतलब लगातार जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं या जो भी चीज़ें आप स्वतः घर पे पढ़ रहे हैं, रेगुलरली पढ़िए। आधा घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िए। बाई द वे बारिश वगैरह हो जाता है तो आपको फिजिकल ट्रेनिंग मिल जाती है ना, लेकिन रात सब रहता है तो उसमें भी करा देते हैं, ठीक है, हो जाता है। तो इस लेकिन उनका है तो वो अपने लगन से करा रहे हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर रहे तभी बहुत बच्चे ग्रुप में मैसेज करने लगते हैं कि सर आज आना है कि नहीं आना है, यानी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उठा या नहीं जाए, आज आराम कर ले, समझ आ रहा है। तो इस तरह का ख्याल जब तक रहेगा तब तक आप सिलेक्शन की उम्मीद मत ही करिए तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, पढ़ाई हो या फिजिकल ट्रेनिंग, इस सब में आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। तब जा करके कंसिस्टेंट रहेंगे, तब जा करके आपकी पढ़ाई को धार मिलेगा और तब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने लायक बनेंगे। उस कंसिस्टेंसी का फायदा ये 50 से 60% के क्वेश्चन के साथ ही साथ 15 से 20% के जो क्वेश्चन है वो भी है, क्योंकि ये 50 से 60% क्वेश्चन जो है आधे से ज़्यादा बच्चे भी कर जाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं अकबर क्या किया था, बीरबल क्या किया था, कौन सा युद्ध कहाँ हुआ था, ये सारी चीज़ें बेसिक है। लेकिन बेसिक से हट करके जो आता है, जो भीड़ को हटाता है, वो यही होता है 15 से 20% क्वेश्चन, और वही आपको सिलेक्शन भी दिलाता है। समझ आ रहा है। कोई किसी भी पेपर में मान लीजिए 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई ऐसा लड़का नहीं होता है जो 100 के 100 कर रहे होता है। कोई भी कब IAS का एग्जाम होता है, यहाँ तक कि IAS का, उसमें भी 50 से 60 के बीच में ही होता है। वो बड़ा जो सबसे टॉपर रहेगा उसका 50 से थोड़ा 60 तो ज़्यादा बताती है, इसी के रेंज में रहता है, वो तक नहीं जा पाते। तो छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो बात ही छोड़ना, यानी कि आपको वहाँ तक जाना ही नहीं है, मेहनत आपको कम ही करनी है। ये परसेंटेज इसलिए बना हुआ है कि जितने में मेरिट बन रहा है उसका परसेंटेज है, समझ रहा है। उसके हिसाब से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो सक्सेस मिल जाएगी, अन्यथा ऐसे आप पेपर देते रह जाएंगे, पढ़ते रह जाएंगे, SSC बैंकिंग की तैयारी ऑनलाइन ऑफलाइन करते रह जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन मिलेगा नहीं। एक ही तरीका है, उसके लिए आप अपनी जो भी पढ़ाई करें लगातार कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करिए। जो प्रॉब्लम्स आती है उससे पूछिए। मान 1 घंटे का है ये बैच, 1 घंटा आपकी फिजिकल ट्रेनिंग है। आप टाइम में कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो आके पूछ लें, कुछ बाहर ही हैं तो भी बाई कॉल या स्कूल में आकर के जो भी रिलेटेड टीचर है उनसे आकर के बात करें, बताएं क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। तब जा कर के आपका यहाँ पर आने का असली मतलब सार्थक होगा। 1 घंटा पढ़ाए, आप जा कर के घर पे थोड़ा फिजिकल ट्रेनिंग से थके होते होंगे, जाकर घर पे आराम करके सो जाते होंगे, तो उससे नहीं हो पाएगा।
आधा घंटा 1 घंटा मिनिमम आपको हर सब्जेक्ट के लिए निकालना पड़ेगा, तब जा करके कोई बात बनेगी, अन्यथा कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये चीज़ हो गया आज का मिश्र धातु। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के एक टॉपिक परमाणु क्रमांक 100 से अधिक परमाणु क्रमांक 100 से अधिक तत्वों का IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण। परमाणु क्रमांक 100 से अधिक तत्वों का 100 से अधिक तत्वों का IUPAC नामकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इसका बेसिक रूल यही है कि अगर यहाँ पर 0 हो तो 0 के लिए हम क्या लिखेंगे, नील। 1 हो तो क्या लिखा जाएगा, अन। 2 हो तो क्या लिखा जाएगा, बाई। 3 है तो क्या लिखा जाएगा, ट्राई। 4 है तो क्या लिखा जाएगा, क्वैड। इसी प्रकार से 5 है तो क्या लिखा जाएगा, पेंट। 6 है तो क्या लिखा जाएगा, हेक्स। 7 है तो क्या लिखा जाएगा, सेप्ट। और 8 है तो क्या लिखा जाएगा, ऑक्ट। और 9 है तो क्या लिखा जाएगा, इन। इस प्रकार से है, और इस प्रकार से यही बेसिक रूल है, किसी भी 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का IUPAC नामकरण लिखने के लिए। इस प्रकार से इसी आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से परमाणु क्रमांक 101 का लिखा जाएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 101 में 3 अंक इंक्लूडेड है। पहला 1, दूसरा 0, तीसरा 1। इसमें जैसे कि जिस प्रकार से इसमें नंबर इंक्लूड होते जा रहे हैं, जैसे 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, अन। दूसरी चीज इसमें क्या है, 0 के लिए क्या लिखा गया है, नील। अन, नील, फिर आ गया अन। तो इस प्रकार से अन, नील और लास्ट में अनियम एक वर्ड जोड़ दिया जाता है। क्या हो जाता है, 101 का प्रमाण IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा, अन, नील, अनियम। ठीक उसी प्रकार से जब 102 का लिखा जाता है, इसमें 3 अंक हैं। पहला क्या है, 1, जिसके लिए हम क्या लिखेंगे, अन। फिर क्या है, 0, उसके लिए क्या लिखेंगे, नील। फिर क्या है, 2, उसके लिए क्या लिखेंगे, बाई। इस प्रकार से इसका नामकरण क्या हो जाएगा, अन, नील, बायुयम। लास्ट में एक वर्ड जोड़ दिया जाता है इन सबके लास्ट में, IUM। ये हो गया अन, नील, बायुयम। इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं 103 का लिखा जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 चीजें हैं। पहला 1, फिर 0, फिर 3। 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, अन। 0 के लिए क्या लिखा जाएगा, नील। 3 के लिए क्या लिखा जाएगा, ट्राई। तो क्या हो जाएगा, अन, नील। 3 के लिए ट्राई, उसके लास्ट में IUM, ट्राई। इस प्रकार से 103 का IUPAC नामकरण क्या हो गया, अन, नील, ट्राई। फिर आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से इन सब का लिखने के बाद 104, 105, 106, 107, 108, 109। 109 के लिए इसमें 3 अंक है। पहला क्या हो जाएगा, अन। दूसरा क्या हो जाएगा, नील। 4 के लिए क्या लिखेंगे, अन। 0 के लिए क्या लिखेंगे, नील। 5 के लिए क्या लिखेंगे, बाई। 1 के लिए क्या लिखेंगे, अन। 1 के लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए इसमें 3 अंक है। पहला क्या हो जाएगा, अन। दूसरा क्या हो जाएगा, नील। 4 के लिए क्या हो जाएगा, क्वैड। लास्ट में क्या, IUM। क्लियर। फिर इसमें आते हैं तो देखते हैं इसमें 3 अंक है। पहला 1, फिर 0, फिर 5। 1 के लिए क्या लिखेंगे, अन। 0 के लिए क्या लिखेंगे, नील। 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, IUM।
इस प्रकार से कोई भी तत्व हो आवर्त सारणी का, बशर्ते उसका परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए, 100 से अधिक। तो किसी भी ऐसे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 100 से अधिक है उसका IUPAC नामकरण इसी के सहारे इजीली लिखा जा सकता है। जैसे दिया गया 0 के लिए क्या लिखते हैं, नील, 1 के लिए क्या लिखते हैं, अन, 2 के लिए क्या लिखते हैं, बाई, 3 के लिए क्या लिखते हैं, ट्राई, 4 के लिए क्या लिखते हैं, क्वेड, 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स, 7 के लिए क्या लिखते हैं, सेप्ट, 8 के लिए क्या लिखते हैं, 8, और 9 के लिए क्या लिखते हैं, इन। इस प्रकार के इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 106, 1 के लिए क्या लिखेंगे, अन, 0 के लिए क्या लिखेंगे, नील, 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स, IUM, क्या हो गया, अन, नील, हेक्सियन। फिर आगे बढ़ते हैं 107, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और 7 के लिए सेप्ट, IUM। एक्चुअल नेम क्या हो गया, अन, नील, सेप्टियम। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं 112, 112। पहले क्या है, 1, इसके लिए क्या लिखेंगे, अन, फिर क्या है, 1, इसके लिए क्या लिखेंगे, अन, फिर क्या है, 2 के लिए क्या लिखेंगे, बाई, लास्ट में क्या कर देंगे, IUM। क्या हो गया, अन, अन, बायुयम। फिर 114 का लिख लेते हैं। इसमें पहले 1 है, फिर 1 है, फिर क्या है, 4 है। तो 1 के लिए अन लिखते हैं, फिर 1 है तो क्या हो जाएगा, अन, फिर क्या है, 4 के लिए क्या हो जाएगा, क्वेड, और लास्ट में जोड़ देंगे IUM। इस प्रकार से 114 का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, अनक्वेडियम। इस प्रकार से किसी भी तत्व का IUPAC नामकरण इसी चार्ट के सहारे, जिसमें आपको बताया इसके लिए क्या सफिक्स उपयुक्त किया जाता है, और उसके साथ जो भी सफिक्स रहेगा उसके नाम के अंत में लिख देंगे क्या, IUM, जिससे उसका कंप्लीट IUPAC नामकरण हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 104, 105, 106, 107, 112 और 114, सभी में 3-3 अंक है। तीनों का इंडिविजुअल पर क्या होगा वह लिख करके, जैसे 104 है तो 1 के लिए क्या लिखा गया है, अन, 0 के लिए क्या लिखा गया है, नील, और 4 के लिए क्या लिखा गया है, क्वेड। तो क्या हो गया, अन, नील, क्वेड, और लास्ट में जैसा कि आपको बताया गया कि IUM जोड़ देंगे, प्रकार से क्या हो गया, अन, नील, क्वेडियम। इस प्रकार से परमाणु क्रमांक 101 से लेकर 118 तक के तत्वों का IUPAC नामकरण सरलतापूर्वक किया जाता है। थैंक यू।